दोस्तों, सिकंदर आज़म कौन थे जिसने तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जो यूनान से लेकर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई थी को कैसे बनाया? दोस्तों, कौन थे ये सिकंदर आज़म जिसने कभी भी किसी महाज पर शिकस्त का सामना नहीं किया और फतूहात पे फतूहात हासिल करता गया? दोस्तों, तारीख में सिकंदर आज़म को क्यों सिकंदर आज़म कहा जाता है? हिस्टोरिक पर्सनैलिटी की इस सीरीज में दोस्तों मैं आपको आज सिकंदर आज़म के बारे में आगाह करूंगा। मैं हूं असफंदियार खान और असफन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, सिकंदर आज़म मकदूनिया के बादशाह फिलिप सानी का बेटा था। दोस्तों, मकदूनिया उस वक्त कदीम यूनान और अरबिया पर फैली एक सल्तनत थी जिसका बादशाह फिलिप सानी था। दोस्तों, फिलिप सानी के वफात होने के बाद उसका लायक बेटा सिकंदर सोम तखनशी हुआ। दोस्तों, सिकंदर सोम तखनशी होते वक्त उसकी उम्र महज 20 साल की थी और वो एक नौजवान लड़का था। दोस्तों, ये 336 साल कबल मसीह के वक्त का ज़माना था जब वो तखनशी हुआ था। दोस्तों, सिकंदर सोम ने महज 30 साल की उम्र में दुनिया में तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत जो यूनान से लेकर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई थी मुसलसल फतूहात पे फतूहात हासिल करते हुए बनाया था। दोस्तों, सिकंदर सोम को तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन जनरल और सिपहसालार भी माना जाता है, इसलिए कि उसने कभी भी किसी महाज पर शिकस्त का सामना नहीं किया। दोस्तों, इसके अलावा सिकंदर सोम को तारीख का सबसे बड़ा और नाकाबिल शिकस्त कमांडर होने का एजाज़ भी हासिल है। यही वजह है दोस्तों कि सिकंदर सोम को अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आज़म भी कहा। दोस्तों, करीबन 334 कबल मसीह जब सिकंदर आज़म ने एशिया की जानिब पेशकदमी की तो फतूहात का वो अजीमुशान सिलसिला शुरू किया जिसने तारीख़ आलम में एक इनकलाब पैदा कर दिया। दोस्तों, उसने मकदूनिया से लेकर मिस्र तक और मिस्र से बहरे कैस्पियन और बहरे कैस्पियन से हिंदुस्तान तक के सारे इलाकों को ताराज किया। दोस्तों, फतेह नुसरत उसके हमकिनार थे और उसके दामन पर कभी भी शिकस्त का धब्बा नहीं लगा। दोस्तों, जब सिकंदर आज़म ने एशिया की जानिब पेशकदमी की तो ईरानी फौजियों ने उसकी खूब मुज़ाहमत की मगर सब बेसुध। उसके बाद उसने एशिया कोचक के मगरबी साहिल की तरफ कसद किया और वहाँ यूनानी शहरों को अपनी सियादत तस्लीम करने पर मजबूर किया। दोस्तों, इसके बाद उसने एशियाई कोचक के शुमाल मशरक में मौजूद सलीसिया पहाड़ों की जानिब पेशकदमी की और वहाँ ईरानियों के बहुत सारे दरों को फतह करके बहिरा रोम के साहिल पर पहुंचा। मगर कुछ अरसा बाद दरियाए ग्रैकस पर ईरान के बादशाह यानी कि शाहदारा ने अपनी फौज को इकट्ठा करके उसके मद्दे मुकाबिल हो गए। दोस्तों, इस जंग में शाहदारा को शिकस्त हुई और सिकंदर आज़म फतेहाब हो गए। दोस्तों, सिकंदर आज़म ने फतेह के बाद शाम और मिस्र की तस्खीर के लिए अपनी फौज को रवाना किया। दोस्तों, मिस्र उस वक्त ईरानियों के कब्जे में था और अहले मिस्र ईरानियों से सख्त बेसार थे। यही वजह है कि उन्होंने सिकंदर आज़म को मुश्किल कुशा ख्याल करते हुए उसकी इताअत बखुशी कबूल की। दोस्तों, सिकंदर आज़म ने मिस्र की जोग्राफियाई लिहाज को मद्देनज़र रखकर यहाँ सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी और जो बाद में यूनानियों की इल्म फजल का बहुत ही बड़ा मरकज़ बना। दोस्तों, इस मिस्र की फतेह से फारिग होने के बाद सिकंदर आज़म ने इराक की जानिब पेशकदमी की जहाँ ईरानी फौज पहले से मौजूद थे। दोस्तों, एक बार फिर आरबेला के मकाम पर शाहदारा की फौज सिकंदर आज़म की फौज से मद्दे मुकाबिल हुई और एक शदीद जंग हुई और इस जंग में सिकंदर आज़म एक बार फिर कामयाब हुए और शाहदारा भाग गया। दोस्तों, यूं फारसी सल्तनत के जो बड़े बड़े शहर थे जिसका जिक्र सुनकर यूनानियों के मुंह में पानी आ जाता था अब बिला मुजाहमत फतेह होते गए। दोस्तों, इसके बाद फतूहात का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ तो दोस्तों इसके बाद सिकंदर आज़म ने बहरे कैस्पियन की जानिब पेशकदमी की और फिर वहाँ से कोई हिमालय से होते हुए यहाँ हिंदुस्तान की जानिब आया। दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान में उसने अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर इलाकों को ताराज किया और दोस्तों यूँ उसने तारीख़ के नक्शे पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जो उसने 30 साल की उम्र में जो कि मिस्र दुनिया से लेकर मिस्र तक और यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई थी को बनाया। दोस्तों, और इस तरह वो निस दुनिया के फातेह बन गए। दोस्तों, आप उसकी सल्तनत के मफतूहा इलाकों को इस नक्शे में भी देख सकते हैं।
दोस्तों सिकंदर आज़म की فتوحات का सिर्फ यही सबब नहीं था कि दुनिया में उसकी बराबरी का कोई जनरल पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त ईरान की ताकत रकबे और वसअत के बावजूद नहायत ही अकबर थी। साइरस द ग्रेट, जिसने कदीम ईरान में पहली फ़ारसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जिसमें मगरबी एशिया, कदीम यूनान के मशरक़ी और वस्ती इलाके, बल्कान, मशरक़ी यूरोप, वादी सिंध और अफ्रीका के इलाके पर फैली इस सल्तनत में अब आए रोज़ दरबार शाही में झगड़े रहा करते थे, जिनमें अक्सर खून खराबे तक नौबत पहुंच जाया करती थी। दोस्तों इसके अलावा ईरान की सल्तनत और फ़ौज का इंतज़ाम नहायत ही ख़राब था, जबकि दूसरी जानिब दुनिया की फ़ौज जदीद किस्म की थी। दोस्तों सिकंदर आज़म की फ़ौज तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म फ़ौज थी। दोस्तों उस वक्त के लिहाज से सिकंदर आज़म के पास जदीद किस्म के आलात, फ़ौज और हथियार मुयस्सर थे। दोस्तन इस दुनिया की ये अजीम फ़ातिह 33 साल की उम्र में शदीद मर्ज़ की वजह से इस जहां पानी से कूच कर गए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।